जय हिंद बच्चों। तो आज हम देखेंगे एचसीएफ क्या होते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। हमने उसके दो मेथड भी पढ़े थे, डिवीज़न मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, और दोनों ही मेथड से हमने एलसीएम को निकालना सीखा था, है कि नहीं। और एलसीएम का मतलब क्या होता है हमने ये भी देखा था। तो आज हम लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, एचसीएफ। यहाँ पर लिखा नहीं तो फिर भी देखता हूँ, मेरी आदत है लग रहा कि लिख रहा हूँ। अभी लिखा नहीं है, अभी लिखेंगे तब मुझे देखना चाहिए, कोई बात नहीं। तो एचसीएफ क्या होते हैं, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ की विधि निकालने के दो मेथड हैं, दो विधि हैं, एक है डिवीज़न मेथड और एक है फैक्टराइजेशन मेथड। डिवीज़न मेथड यानी कि भाग विधि, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भाग विधि। और फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। क्लियर है? यस। तो हम पहले देखते हैं एचसीएफ का पहले हम क्या देखेंगे, डिवीज़न मेथड। जैसे कि हमने एलसीएम में देखा था, है ना, कि एलसीएम का हमने पहले क्या देखा था, डिवीज़न मेथड, वो था आपका डिवीज़न मेथड। फिर बाद में हमने क्या देखा था, मतलब कि फैक्टराइजेशन मेथड। एक्चुअली इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड? क्योंकि हम प्राइम नंबर से डिवाइड उसको फैक्टर करते हैं ना, है कि नहीं। हाँ, 2, 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो हम इसलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है? तो आज हम देखने वाले हैं एचसीएफ को। तो देखते हैं, एच नहीं उस मार्कर से लिखते हैं, दो मार्कर इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, नहीं किससे लिखें, ये थोड़ा सा डार्क चल रहा है, अच्छे से रिकॉर्ड होगा। एच सी एफ एक्चुअली इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप सब जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन क्या फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, सही मायने में जब कभी फुल फॉर्म लिखो तो इसे एच कैपिटल, तो आपके कैपिटल में जो भी इसको भी लिखना पड़ेगा, हाईएस्ट, ये सी कॉम, ये फैक्टर एफ ए सी टी, ये कैपिटल से ही स्टार्ट होगा, है कि नहीं। हाँ, क्योंकि ये फुल फॉर्म लिखना है, इसीलिए उसका तरीका ही लिखने का है। तो अब देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो वही नंबर लेते जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था, 12, 18 और 24। अब आप इसका अगर एचसीएफ निकालते हो, एचसीएफ, तो आप एक मेथड तो आप जानते ही हो, कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड। या नहीं भी जानते तो आज हम सिखा देंगे क्या करना है। देखिए यहाँ पर 3 नंबर है, उसी के लिए हम आए हैं सिखाने के लिए, हमारा काम ही सिखाना। आएगा तब भी सिखाएंगे आपको, नहीं आएगा तब भी हम सिखाएंगे। हम तो ये मांगे चलते हैं कि भाई हम आपको नहीं आता है तभी तो सिखा पाएंगे हम। यस, हमारा लेक्चर तो सब लोग देख रहे हैं ना, हर बच्चे देख रहे हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको आता है तो आप उस वीडियो को आगे स्पीड में बढ़ा सकते हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, है ना। स्पीड में इसका जो स्पीड है उसका आप 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, 12, 18 और 24 करना क्या है आप लोगों को, जो सबसे छोटी संख्या है उसको लीजिए आप, चलिए छोटा कौन है 12, और उससे क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए इनको भी और इनको, पहले इनको कीजिए 18 को कीजिए। देखिए 12 × 12, हिंदी में बोले तो हिंदी बोलते हैं, 12 के अन्य 12, 8 में से 2 गया 6, कट गया। क्लियर है? अब ये 6 जो आया रिमाइंडर, अब ये रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। मतलब अब इसी से भाग दोगे, किसको दोगे भाई, 12 को, जिससे हम शुरुआत किए थे भाग देना। 6 × 2 = 12। अब जो 6 आया, ये 6 क्या है आपका, एचसीएफ है। एचसीएफ कितना आया, 6, लेकिन किसका आया, सिर्फ 12 और 18 का आया ना। यस, हाँ 12 और 18 का आया, सिर्फ 6 आएगा। लेकिन अभी 6 से क्या करना है, 24 को भी डिवाइड कीजिए। 24 को भी क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। ये कितना आएगा, 6 × 4 = 24। अब यहाँ पर एक 6 क्या हुआ, एचसीएफ हुआ इन तीनों का, ये तो होता है। यस, तो एचसीएफ तीनों का है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब देखते हैं ना। जो एचसीएफ आया 6, अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो इन तीनों को क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। मतलब जो 6 आया तो 6 क्या करेगा,
12 को भी डिवाइड करेगा, 18 को भी डिवाइड करेगा और 24 को भी डिवाइड करेगा। मतलब ये 6 क्या है आपका कॉमन फैक्टर हुआ। क्या हुआ? कॉमन फैक्टर हुआ, इन तीनों को डिवाइड करेगा ना, तो 6 आपका कॉमन फैक्टर हुआ, है कि नहीं। 12 का भी फैक्टर 6 है, 18 का भी फैक्टर 6 हुआ, 24 का भी फैक्टर 6 होता है और भी हाईएस्ट है। इसके अलावा ये कोई और नंबर है कि जो तीनों में हो। अगर 12 ले तो 12 जो है, अगर मान लीजिए 12 लेते हैं तो 12 जो है इनको डिवाइड करेगा, 12 को 24 को करेगा, लेकिन 18 को नहीं करेगा। तो हाईएस्ट नंबर मतलब जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, इन तीनों को डिवाइड कर सके, समझा है बात, तो वो कहलाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम में क्या था? एलसीएम में ये था, एक मिनट थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, एक मिनट थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आवाज़ आ रहा है ना, यस, थोड़ा रुक जाइए 2 मिनट। ओके गाइज, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो थोड़ा सा आवाज़ शायद रिकॉर्ड हो गया होगा, क्या कर सकते हैं भाई। तो देखें, तो यहाँ पर एचसीएफ का मतलब ये होता है कि एक ऐसा संख्या, एक ऐसी संख्या, वो भी हाईएस्ट, जो मतलब ऐसी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। बताइए, अब इन तीनों को डिवाइड कौन कर सकता है? जैसे 2 से कट, आपको सर 1, ठीक है, 1 से डिवाइड करेगा इन तीनों को, और 2 भी करेगा इन तीनों को, चलिए मान गए। 3 भी करेगा इन तीनों को, करेगा ना, चलिए मान गए। 4 तो इन दोनों को नहीं करेगा, क्योंकि 4 इनको करेगा, लेकिन 18 को नहीं करेगा। 4 नहीं कर सकता ना भाई 18 को, 4 नहीं करेगा। चलिए कौन कौन कर रहा है लिख देते हैं भाई, ठीक है। 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा नहीं, 5 तो वैसे भी नहीं करेगा तीनों, 6 से ठीक है 6 हो जाएगा बस। और कोई संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड करे? बताइए आप, नहीं है ना। 12, अरे 12 से खाली 12 होगा, 24 होगा, 18 नहीं होगा। जो इन तीनों को डिवाइड करे वो क्या है? ये 1, 2, 3 और 6। बताइए इनमें तो यानी कि 1 और 2 और 3 और 6 क्या है? एक कॉमन फैक्टर हुआ ना इन तीनों का। 12, 18, 21, 12, 18, 24 का कॉमन फैक्टर कौन है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन इसमें हाईएस्ट कौन है? 6 हुआ ना, तो क्या हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो चारों हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हुआ तब? 6 हुआ ना। सबसे बड़ी ये तो संख्या तो है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है और कॉमन भी है। बस यही तो मतलब हुआ, और क्या, बस ये एचसीएफ है कि नहीं। हाँ, तो कहने का मतलब कि 6 से ये तीनों संख्या डिवाइड हो रही हैं, वो भी इसलिए 6 क्या है आपका? एक कॉमन फैक्टर हुआ और भी हाईएस्ट है। वैसे कॉमन फैक्टर देखिए इन तीनों के 1 भी हैं, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन कॉमन नहीं ना हुआ। हमें हाईएस्ट से मतलब कॉमन तो, लेकिन हाईएस्ट नहीं ना हुआ, तो हमें हाईएस्ट कॉमन से मतलब, इसका नाम क्या? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, वो करते हैं। इसी को हम कौन कैसे कहते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे। अब देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना है? सबको अलग अलग फैक्टर कर लेना है। चलिए करते हैं फैक्टर। क्लियर है? चलिए करते हैं। 12 का फैक्टर अभी आप लास्ट लेक्चर में देखे होंगे, एलसीएम निकालने के लिए, वहाँ भी फैक्टर करते हैं, यहाँ भी फैक्टर करेंगे। 24 था क्या था यार, 12, चलो जो भी था, याद नहीं, भूल गया, तुरंत भूल जाता है। 24 जो 60 लेते हैं, चलो मान लीजिए कोई नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसका क्या निकालना आपको? फैक्टर सिर्फ निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 24 का देखते हैं, 2 यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 है ये, 3 1 जा 3 लिखता हूँ तो पता नहीं क्यों गड़बड़ जाता है यार, 3 लिखने की हैबिट नहीं है। 60 को करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर 15 आ गया, ये 15 लिखा है, साइज कर देते हैं इसको। फिर कितना आएगा? 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये फैक्टर हो गया।
आप फिर वही काम करना है, पावर में लिखिए इसको, 2 का पावर 2 इंटू 2 लिखा है, 2 का पावर 2 इंटू 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, बताइए क्या है। तो इन तीनों को डिवाइड कर सके। अब तो भाई अब यहाँ पर देखिए 12, 24, 60, तो 12 ना हुआ, उसमें 6 था, वो दूसरा क्वेश्चन कुछ था, हमने यहाँ पर दूसरा ले लिया, वहाँ पर क्या था मुझे याद नहीं है शायद, लेकिन देखिए तुरंत भूल गया। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन लिया इस हिसाब से देखिए 12 क्या करेगा, इन तीनों को डिवाइड करेगा ना, तो 12 करने में 12, 12 24, 12 पंचे 60, यानी 12 क्या हुआ कॉमन हुआ वैसे, है ना। तो वो भी हाईएस्ट कॉमन है कि नहीं, 12 क्या आपका हाईएस्ट कॉमन हुआ। इससे बड़ी और कोई संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर सके, नहीं है क्या बताइए, नहीं है ना, ठीक है। इसलिए 12 क्या हुआ आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। लेकिन फिर भी इसलिए हम देखते हैं यहाँ से कैसे देखेंगे, तो करना यहाँ पर ये है आपको कि देखिए यहाँ पर जो छोटी है पावर उसको लेना है 2 पावर, और दूसरी बात कॉमन भी होना चाहिए। देखिए 2 कॉमन है, सब में 2 है और 3 भी सब में है, इसलिए बस 2, 3 को लेंगे, 5 को लेंगे नहीं। एलसीएम में तो सबको लेना पड़ता था एक एक, यहाँ पर जो कॉमन उसी को लेते हैं, और भी जिसका पावर छोटा उसको लेंगे। तो किसका पावर छोटा है 2 का पावर 2, और 3 तो भाई वही है, जब सब में एक ही पावर 3 का पावर 1 है उसी को लेंगे तब। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12 आया कि नहीं, 12 है। तो 12 क्या हो गया यहाँ पर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, क्लियर है ना। हाँ देखिए इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ आपका 12 भी तो हुआ एचसीएफ, चाहे आप इसको डिवीजन मेथड से करेंगे तभी आपका 12 भी आएगा भाई, है कि नहीं। 12 क्या कर रहा है, इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो कॉमन फैक्टर हुआ, वो भी हाईएस्ट है। क्या इससे बड़ी कोई संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर सके, नहीं है। इन तीनों को डिवाइड करने वाला एक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बस 4 हो सकता है, चलिए 5 तो होगा नहीं इन तीनों को, 5 से इसको करेगा, 6 भी हो जाएगा। उसके बाद 12 भी तो है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो 12 क्या हुआ हाईएस्ट हुआ कि नहीं हाईएस्ट हुआ तब, तो इसीलिए बात है। तो यहाँ पर तरीका ये कि सबका फैक्टर कर लेना है, फिर जो रिपीट करा उसको पावर में करो भी, फिर देखना है कि सब में कॉमन क्या है, तो 2 इन तीनों में है और 3 इन तीनों में है, तो बस 2 और 3 को लेंगे, 5 को नहीं लेंगे तब। हाँ एलसीएम में तो भाई सबको ले लेते थे, चाहे वो कॉमन हो चाहे ना हो, अगर एक बार भी उसका जिक्र हुआ है आया है तो बस उसको हम ले लेते थे, है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 और 3 को लेंगे, वो भी जिसका पावर कम है उसी को लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर 2 का पावर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 2 का पावर 3 है, तो हम 2 का पावर 2 लेंगे, जिसका पावर कम है। अगर और भी कम होता तो उसको लेते, अगर 2 का पावर 1 होता तो हम उसको लेते, ठीक है। छोटी पावर वाले को संख्या को लेंगे, और 3 तो सब में एक ही बार आया, 3 का पावर 1 है तो उसको हम एक बार ले लेंगे। एलसीएम में जिसका पावर ज़्यादा होता था उसी को लेते थे हम, तो थोड़ा सा डिफरेंस ही है। तो कितना आ गया 12 आ गया, 12 क्या आपका एचसीएफ। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं और भी, है ना, शायद देखते हैं। तो गाइज़ एक बार हम फिर से इसका मतलब देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ का। जैसे यहाँ पर 12, 24 और 60 यानी 12, 24 और 60 का जो एलसीएम था वो कितना था 120 आया था, 120 आएगा भी, चाहे निकाल कर देख लीजिए। और इसी 12, 24 और 60 का एचसीएफ वो कितना आता है 12 आता है। तो थोड़ा एक बार मतलब देखते हैं, ये देखिए जो 120 आया है ये क्या होगा, इन तीनों से डिवाइड होगा, मतलब 12 से भी डिवाइड होगा 120, 24 से भी होगा और 60 से भी होगा। जो 120 है इन तीनों से डिवाइड होगा ना, 12 ढाई 120, 24 पंचे 120, 60 तुमने 120, तो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है कौन 120। तो इसलिए क्या हुआ, ये मल्टीपल हुआ है इन तीनों का, कॉमन मल्टीपल। कॉमन क्यों है, क्योंकि इन तीनों से वो डिवाइड हो रहा है, इन तीनों का वो मल्टीपल है तभी तो डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने का मतलब ये क्या है, मल्टीपल है ना इन तीनों का। हाँ, वो लोवेस्ट है,
लोवेस्ट क्यों? क्योंकि अब अगर 120 डिवाइड होगा इन तीनों से तो 120 का डबल 240 वो भी डिवाइड होगा इन तीनों से। 120 का 3 गुना है 360 वो भी डिवाइड होगा। तो ऐसे तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, मतलब हाईएस्ट का कोई लिमिट है ही नहीं, है ना। तो 120 ही है सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। कोई और छोटी संख्या नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड हो, नहीं है। 60 है तो 60 खाली 12 से होगा और 4 से होगा, 24 से नहीं होगा। इसीलिए 120 ही क्या है लोवेस्ट, जो इन तीनों से डिवाइड होगा। और एचसीएफ में क्या करना है, इन तीनों से डिवाइड नहीं करना होता, इन तीनों को डिवाइड करना होता है, इन तीनों को डिवाइड करना होता है। तो ऐसी कौन सी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, समझा कि नहीं है? तो वो क्या कहलाएगा, तो तब वो फैक्टर कहलाएगा, है कि नहीं। जिससे आप डिवाइड करोगे वो क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा इन तीनों का। और ये क्या कहलाएंगे तब, मल्टीपल कहलाएंगे, समझिए, है कि नहीं। हाँ, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं समझिए वो फैक्टर हुआ, और जिसको हम डिवाइड करते हैं वो क्या हुआ आपका, मल्टीपल हुआ। तो देखिए ये 12 से तीनों डिवाइड हो जाएंगे। वैसे ये तीनों तो वो 1 से भी होंगे, 2 से भी होंगे, 3 से भी होंगे, और किससे होंगे, 4 से भी हो जाएंगे, 5 से होगा नहीं, और 6 से भी हो जाएंगे, और सर 12 से होगा। हाँ, इन्हीं 1 2 3 4 6 12 इतनी संख्या डिवाइड करेगा, 1 2 3 4 6 12। तो बताइए ये सभी क्या हुआ, तब इसके फैक्टर हुए, कॉमन फैक्टर हुआ भाई, इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। 1 भी इन तीनों को डिवाइड करेगा, 2 भी इन तीनों को डिवाइड करेगा, 3 भी इन तीनों को डिवाइड करेगा। लेकिन सबसे बड़ा कौन है, 12 है ना। तो 12 क्या होगा आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। कॉमन फैक्टर सभी हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं कॉमन फैक्टर, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हुआ, 12 हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो एलसीएम में ये होता है कि इन तीनों से डिवाइड करना होता है, और एलसीएम में इन तीनों को डिवाइड करना होता है, इनसे नहीं इन्हीं को डिवाइड करना होता है कि नहीं। हाँ, तो जिससे डिवाइड करोगे वो फैक्टर कहलाएगा। अब ये समझिए ये जिसको डिवाइड करेंगे वो आपका मल्टीपल कहलाएंगे। 120 को डिवाइड कर रहे हैं, ये भी तो क्या हुआ 120, इन तीनों का मल्टीपल हुआ। और ये देखिए ये तीनों 12 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए 12 क्या हुआ आपका, फैक्टर हुआ इन तीनों का। तो ये क्या है, मल्टीपल है, और ये क्या है आपका फैक्टर है। ये किसका मल्टीपल है, इन्हीं तीनों का। मल्टीपल कौन, 120, और ये 12 क्या है, फैक्टर है, इन्हीं तीनों का फैक्टर 12 है। समझ में आ गया नहीं। हाँ, मल्टीपल में हम लोएस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि हाईएस्ट का कोई सीमा तो है ही नहीं कि, है ना, कोई सीमा तो है नहीं, इसलिए हम लोएस्ट लेते हैं। और इसमें हाईएस्ट क्यों लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट की लिमिट है, आप हाईएस्ट पता कर सकते हो, इसलिए हाईएस्ट लेते हैं। हम यहाँ भी हाईएस्ट ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट का कोई लिमिट ही नहीं है ना, इसलिए ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ लोएस्ट ले पाएंगे, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट, क्योंकि हाईएस्ट की लिमिट होती है कि हाँ वहाँ पर हाईएस्ट अनलिमिटेड है, कोई लिमिट ही नहीं है। यहाँ पर हाईएस्ट की लिमिट है, हम यहाँ पर हाईएस्ट दे सकते हैं। 12 है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, यही बेसिक अंतर है। बाकी हम आगे के जो कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन है और कुछ ट्रिक, अभी समझो कोई ट्रिक नहीं देखा, ये तो समझो सिंपल मेथड थे सब। हम और भी क्वेश्चन करेंगे और भी टेक्निक देखेंगे, बाकी के हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप यहाँ पे उसको रिवाइज कीजिएगा और अपने से ही कुछ क्वेश्चन कीजिएगा, है ना। थोड़ी ना है क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इसी तरीके से कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।